आज कुछ कहने की रुत आई है, आज कुछ करने की रुत आई है। बच्चों, हम क्यों ना करें हौसला बुलंद आपका। बच्चों, हम क्यों ना करें हौसला बुलंद आपका, क्योंकि आपकी वजह से ही तो हर बार संस्कार वैली ने देश में पहचान अपनी बनाई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों से आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि हमें आपके ऊपर, आपके पेरेंट्स को पूरा विश्वास है कि आप सब कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। जब भी हम पहचान की बात करते हैं, कुछ अचीवमेंट की बात करते हैं, ज़िंदगी में कुछ बनने की बात करते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स, मैं नहीं मानता कहीं भी किसी भी दूसरे स्कूलों से कम है। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हैं। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और हमें प्राउड फील होता है कि हम संस्कार वैली स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ इतना अच्छे से डिसिप्लिन में, कैरेक्टर में, हर तरीके से हर चीज़ हमारे स्टूडेंट्स की आला दर्जे की है। और इस चीज़ को लेकर हमें काफ़ी प्राउड फील होता है कि हम संस्कार वैली में पढ़ाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यही चीज़ ये हम आप में देखते हैं कि आप भी दुनिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप पढ़ते भी हैं, पढ़ भी रहे हैं और कुछ मुकाम हासिल करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से कुछ चीज़ें बदली हैं, कुछ बदलाव आपके अंदर हमें नज़र आ रहे हैं और हम चाहते हैं वो बदलाव पॉजिटिव रहें, ताकि आप अपना मुकाम, आपके जो सपना है, जो मेरिट लेने का, कुछ बनने का ज़िंदगी में, वो साकार हो। उसी के लिए कुछ बात हम आपसे करना चाहते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं, आज आप स्टडी कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप एक स्टूडेंट हैं। अगर हम डिस्कस करें, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है इस वक्त पर? डियर स्टूडेंट्स, हमारे लिए इस वक्त पर सबसे ज़रूरी क्या है? पढ़ाई, स्टडी। अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर हम बड़े बड़े प्लान की बात करें, अगर आप बड़े बड़े प्लान बना सकते हैं, बड़े बड़े हवाई महल खड़े कर सकते हैं, मान लिया कर भी सकते हैं, लेकिन अभी आप 9th में, 10th में, 11th में और क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो अभी तो नहीं कर सकते ना। माना कि कर सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं कर सकते ना। अभी तो बिजनेस नहीं कर सकते ना, अभी तो कोई जॉब नहीं कर सकते ना, अभी तो कहीं जाके हीरो नहीं बन सकते ना। अभी क्या हमारे पास? अभी तो सिर्फ पढ़ना है। और वो सारी चीज़ें, वो आपके सपने जो आप देखते हैं, वो तभी साकार होंगे जब हम स्टडी करेंगे, जब हम पढ़ाई करेंगे। और तभी ये जो पढ़ाई है वही एक ऐसा परिंदा है जो आपको पंख लगा सकता है, जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। उसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी हमें सच्चे मन से पढ़ाई करनी है अपने सपनों को साकार करने के लिए जो हमने बनाए हैं। अगर हम बात करें, अगर हम मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं तो डॉक्टर बन के ही निकलेंगे ना, डॉक्टर बन के ही निकलना है, बीच में तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर इस चीज़ को बीच में छोड़ दिया तो आगे क्या गारंटी है कि आगे जो कोर्स आप करेंगे या जिस चीज़ का फैसला आप लेंगे उसको नहीं छोड़ोगे, छोड़ते नहीं चले जाओगे? क्या गारंटी है? ये है रॉन्ग ट्रैक। अब बात करते हैं सही ट्रैक के बारे में कि सही ट्रैक क्या है। एक बार जिंदगी में जो फैसला आपने कर लिया, फैसला करने से पहले 1000 बार सोचिए, लाखों बार सोचिए, लेकिन अगर आपने फैसला ले लिया तो फिर ले लिया। वो कहते हैं कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर कर दी, उसके बाद फिर किसी की मत सुनो, क्योंकि कमिटमेंट आपकी है, फैसला आपका है। तो लेने से पहले 1000 बार सोचो और फिर ले लिया तो फिर ले लिया। उसमें अपना 100% डाल दो। जो भी फैसला आप लेते हो उसमें अपना 100% डाल दो। कुछ भी बनने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जिस चीज़ में आप 100% डालेंगे वो चीज़ पॉसिबल है, वो आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो कैलिबर है, वो जज्बा है, वो जुनून है, आप कर सकते हैं और हमें विश्वास है आप करेंगे।
क्योंकि पहले भी आपने बहुत सारे अचीवमेंट स्कूल के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने लिए प्राप्त की हैं और अब भी आप करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। आई मीन इट, मैं ऐसा मानता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो सरफेस लेवल पे, ऊपर ऊपर सिर्फ बातें करना, एक होता है डीप लेवल पे, ताकि उसको साकार भी करना। तो सरफेस लेवल पे हजारों तरीके हैं पढ़ने के लिए। इंटरनेट पे बहुत से तरीके मौजूद हैं कि कैसे माइंड को कंसंट्रेशन करें, कैसे माइंड को एक जगह लगा के हम पढ़ाई करना शुरू करें। ऐसे लाखों तरीके हैं। आप नेट पे जाओगे, आपको करोड़ों तरीके मिल जाएंगे कि किस तरीके से हम अपनी स्टडी को, अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या है, ये सिर्फ सरफेस लेवल तक है। सरफेस लेवल तक मीन्स केवल ऊपर तक। कुछ दिन के लिए इस चीज़ का आपको लगता है कि हाँ ऐसा करें वैसा करें, लेकिन कुछ दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? हम नॉर्मल क्यों जाते हैं? जब कोई बात सुनते हैं, कोई मोटिवेशन की बात करते हैं, तो अक्सर हम एकदम से तैयार हो जाते हैं, हाँ आज कुछ करना है, कुछ बनना है, एक जज्बे के साथ। लेकिन कुछ दिन बाद फिर हम धीरे धीरे स्लो मोशन में आ जाते हैं, मीन्स बैक टू नॉर्मल लाइफ। व्हाई? वी नीड बर्निंग डिजायर। स्टूडेंट्स, हमें डिजायर नहीं, हमें एक बर्निंग डिजायर चाहिए, जो आपको सोचने के लिए, कुछ करने के लिए हर पल, हर वक्त मोटिवेट करती रहे। क्योंकि आपके अंदर वो कैलिबर है। कमी किस चीज़ की है? सिर्फ पहचान की। आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे कि हमें किस तरीके से अपने मुकाम को हासिल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके अंदर वो चीज़ सब कुछ है। आप मानिए, आप भी वो कर सकते हैं जो आइंस्टीन ने किया है। आपके अंदर वो कैलिबर है, आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सरफेस लेवल पे बात मत कीजिए, सरफेस लेवल पे स्टडी मत कीजिए, उसको डेप्थ में जाएंगे। जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना ही आप चीज़ों को समझेंगे। जो भी कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, आपके टीचर जो पढ़ाते हैं, एक बार आप खुद पढ़ के देखिए, फिर क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं फिर आप शेयर कीजिए। तो हम बात कर रहे थे सरफेस लेवल की, कि सरफेस लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कुछ टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? असली प्रॉब्लम की जड़ कुछ और है। जो हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, पढ़ने की बात करते हैं कि मैं कुछ नॉवेल्स पढ़ लूँगा, कुछ बुक्स पढ़ लूँगा, इसकी वजह से मैं अपने आप को काफ़ी आगे ले जाऊँगा, ये कुछ पल के लिए है, परमानेंटली सोल्यूशन नहीं है। तो असली प्रॉब्लम की जड़ क्या है? वो जड़ कुछ और है स्टूडेंट्स। जड़ क्या है? हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने का। अंदर से पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। आपके टीचर के कहने से, आपके पेरेंट्स के कहने से, या आपके किसी और फ्रेंड्स के कहने पे हमें पढ़ना पड़ रहा है, अंदर से मन नहीं है पढ़ने का। ये जड़ है। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है स्टूडेंट्स, जरा गौर से ध्यान से सुनना। एक सेंटेंस आपकी जिंदगी को बदल देगा, जो मैं बात आपको बताने वाला हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक सोल्यूशन है सिर्फ। मैं आकर, आपके पेरेंट्स आकर, और ये पूरी दुनिया अगर आपको कहे कि मत पढ़ो, और फिर भी आपकी जुबान से एक ही बात निकले, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, देखता हूं कौन मुझे रोकता है, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। अगर ये हो गया तो समझो खेल हो गया, मतलब आपने 100% डालना शुरू कर दिया। एक बार डाल के देखिए, हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और ये क्या है? ये तो है वो बर्निंग डिजायर, कि जब दुनिया आपको रोके और आप कहें मैं तो पढ़ूंगा। तो ये वो वजह है जो आपको परमानेंटली स्टडी के लिए तैयार करेगी। और हर काम में आप अपना 100% डाल दो। स्टूडेंट्स लाइफ में पढ़ना था, आप पढ़ लिए। बाद में अगर आपको जॉब करनी है उसमें 100% डाल दो, बिजनेस करना है उसमें 100% डाल दो। लेकिन एटलीस्ट आपने स्टूडेंट लाइफ में तो 100% डालना सीख लिया ना। आगे आप जो भी काम करेंगे उसमें अपना 100% डाल दो, काम हो गया। ये सब कैसे हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। जस्ट पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू स्टडी। आप अपना 100% डाल दीजिए, चीजें आपके पास खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास कोई भी वजह नहीं है।
कुछ करने की, पढ़ने की हमारे पास कोई वजह नहीं है पढ़ने के लिए। जड़ यही है, समझो इस सारे खेल को। हमारे पास कोई वजह नहीं है पढ़ने की, कोई वजह नहीं है उन सारे एडिक्शन को छोड़ने की, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इन सबको, या फिर वॉन्डरिंग विद फ्रेंड्स, टॉकिंग, चैटिंग विद फ्रेंड्स, इन सभी एडिक्शन को छोड़ने की हमारे पास कोई वजह नहीं है। जिन्होंने हमें जकड़ रखा है, बुरे तरीके से जकड़ रखा है, चाहते हुए न चाहते हुए मन करता है चलो व्हाट्सएप पे देख लेते हैं, शायद किसी का मैसेज आया हो। खाना खा रहे तो भी व्हाट्सएप हमें पीछा नहीं छोड़ रहा, तभी मन करता है शायद मैसेज आया हो किसी का। वाई वी आर डिस्ट्रैक्टिंग। हम क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? किसकी वजह से? इंस्ट्रूमेंट है, एक फोन एक इंस्ट्रूमेंट है, ये बेस्ट है, दुनिया का सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन इसका अगर पॉजिटिव इस्तेमाल हम करते हैं तो, अगर नेगेटिव करते हैं तो फिर हम नहीं रहेंगे, ये फोन ही रहेगा। देखिए, फोन आपने परचेज किया है, फोन के ओनर आप हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, फोन हमारा ओनर बन चुका है। इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कुछ स्टूडेंट के साथ, सभी के साथ नहीं कह रहा मैं, कुछ के साथ। तो हमें इसका मालिक बनना है, ना कि फोन का हमें गुलाम बनना है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस है और ये आदत हमें पड़ चुकी है, और इसी की वजह से, हमारी आदतों की वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब आदतें कौन सी हो गई हमारी? ना पढ़ने की। अब आदत क्या डालनी है हमें? नई आदत क्या डालनी है? वो पढ़ने की। और पढ़ने के लिए कोई वजह चाहिए, कुछ हमें अपनी एक वजह चाहिए जिससे कि हम पढ़ सकते हैं। आपके पास, आप डिस्कस करो अपने आप से, दूसरों से नहीं, आपके पास कितने बहाने हैं ना पढ़ने के? आपसे मैं कहूँगा, आप क्यों नहीं पढ़ रहे? आप 1000 बहाने गिरा दोगे, लाखों बहाने आपके पास हैं। सर मैं इसकी वजह से नहीं पढ़ रहा हूँ, इसकी वजह से नहीं पढ़ रहा हूँ, प्रॉब्लम होती है घर में, ये इन्वायरमेंट नहीं, वो नहीं है, ये नहीं है। तो बहुत सारी फेयर लिस्ट, आपकी जो फेयर लिस्ट है उसमें लाखों ऐसी वजह हैं जो आप गिना सकते हो, मुझे आई नो वेरी वेल। लेकिन माना कि आपके पास बहुत सारी वजह हैं ना पढ़ने की, बहुत सारी वजह हैं, सच आपको ही पता है कि ये सिवा बहानों के और कुछ नहीं है। सच आपको पता है, बस इसको स्वीकार कीजिए, हर चीज का सॉल्यूशन आपके पास है। पता आपको भी है ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये हमारे बहाने हैं जो कुछ पल के लिए हम करते हैं अपने आप को कंफर्टेबल जोन में डालने के लिए, और उसके सिवाय कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए। और जिस दिन आपने ये चीज छोड़ दी, उस दिन आपको नंबर 1 आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई गारंटी यू, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको कोई नहीं रोक सकता। यू आर द फर्स्ट रनर इन एवरी पार्टिसिपेशन, आई मीन इट। तो डियर स्टूडेंट्स, माना आपके पास हजारों लाखों वजह हैं ना पढ़ने की, और सिर्फ एक वजह लिया हो पढ़ने की। तो इसलिए आपसे गुजारिश है स्टूडेंट्स, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। उम्मीदें हैं आपसे, उम्मीदें हैं आपसे, जिंदगी में कुछ बन के दिखाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कुछ बनिए, कुछ कीजिए, क्योंकि हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। आप हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में, और we wish you all the best in your future. You may touch the sky. Thank you so much for listening.